Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear students, I am your science teacher Farhan Tanveer और हम पढ़ रहे हैं गोहर जनरल साइंस ग्रेड 6 उसका चैप्टर 4 है। चैप्टर 4 को हमने कंप्लीट किया है और आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो आए चलते हैं लेक्चर की तरफ। पहले हमारे पास हैं एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। पहला एमसीक्यू है मॉलिक्यूल्स दैट एक्ट एज कैटलिस्ट बट आर नॉट चेंज देमसेल्फ ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो ये होते हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स वो चीज़ें हैं जो खुद यूज़ नहीं होती लेकिन दूसरी चीज़ों को चेंज करती हैं। सेकेंड एमसीक्यू है गैस्ट्रिक जूस इज़ प्रोड्यूस्ड इन। गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस किया जाता है स्टमक के अंदर। बी ऑप्शन का राइट आंसर है। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट्स इन। सबसे पहले प्रोसेस शुरू होता है डाइजेशन का माउथ के अंदर। और नेक्स्ट एमसीक्यू है केमिकल दैट फ्लोज इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन एंड हेल्प्स विद फैट डाइजेशन। तो ये है बाइल विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय लीवर। वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड गोज बैक इनटू ब्लड इन आवर लार्ज इंटेस्टाइन। हमने इसको पढ़ा बुक में। अब जो नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है वो है विच काइंड ऑफ टीथ आर यूज फॉर ग्रिपिंग एंड टीयरिंग फूड। तो ये होते हैं हमारे केनाइंस, वो दांत जिससे हम फूड को टीयर करते हैं वो केनाइंस है। हाउ डज द लीवर हेल्प विद डाइजेशन। लीवर जो है इट प्रोड्यूसेस बाइल। देन हाउ डज पार्टली डाइजेस्टेड फूड पास अलोंग आवर इंटेस्टाइन। हमारे इंटेस्टाइन से कैसे गुजरेगी। इट इज़ बाय पेरिस्टालसिस। तो वो है स्क्वीज्ड बाय मसल्स। द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ एंड दैट इज़ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये सबसे लॉन्ग पार्ट है, 20 से 25 फीट इसकी लेंथ है। और नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ द मस्कुलर ट्यूब लीडिंग फ्रॉम आवर माउथ टू आवर स्टमक। तो दैट इज़ एसोफेगस। तो डियर स्टूडेंट्स ये थे हमारे एमसीक्यूज़ और इनके आंसर्स। जी डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम करेंगे इसके शॉर्ट क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ रोल ऑफ सलाइवा इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। ये हमने पढ़ा था जब हमने शुरू किया डाइजेशन को। तो सबसे पहले माउथ में सलाइवा बनता है और सलाइवा जो है उसमें एंजाइम है अमाइलेज जो कि कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करेगा। उसको पढ़ते हैं। द टंग मिक्सेस फूड विद सलाइवा विच इज़ सिक्रेटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड्स। एन एंजाइम amylase is present in saliva. Amylase starts the digestion of carbohydrates. After some time, food in the mouth becomes soft and moist. The tongue pushes this food to the back of our mouth. तो ये इसका एक comprehensive आंसर है, आप याद कीजिएगा ताकि आप इसको लिख सकें। सेकंड हमारे पास क्वेश्चन है what methods of digestion occur in mouth and why are they important। तो माउथ के अंदर हमारे पास फिज़िकल एंड केमिकल दोनों किस्म की डाइजेशन होती हैं। फिज़िकल डाइजेशन एंड केमिकल डाइजेशन बोथ ऑफ दे अकर इन माउथ। और इनकी इम्पॉर्टेंस क्या है कि दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। इसको हम पढ़ते हैं जी। इन माउथ बोथ टाइप्स ऑफ डाइजेशन अकर like physical digestion and chemical digestion, and they are important in a way to digest food into small components. थर्ड हमारा क्वेश्चन है how is bile important in our digestive system। so इसका बड़ा आंसर छोटा सा है। बाइल हम जानते हैं लीवर से बनता है और ये हेल्प करता है फैट्स की डाइजेशन में। तो हम लिखेंगे बाइल हेल्प्स टू डाइजेस्ट फैट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू विलाई एड इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। एड मीन AID है, कैसे हेल्प करता है। तो विलाई ही होता है जहाँ पे फूड को एब्जॉर्ब किया जाता है। इसको पढ़ते हैं। द विलाई वास्टली इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। चूँकि विलाई होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में और ये एरिया स्मॉल इंटेस्टाइन के एरिया को बहुत बढ़ा देगा ताकि फूड को ईजिली एब्जॉर्ब किया जा सके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर टू मेजर कॉजेज ऑफ कॉन्स्टिपेशन। सो इसका आंसर है टू मेजर कॉजेज आर ऑफ कॉन्स्टिपेशन आर लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड नॉट ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर। ये दो मेजर कॉजेज हैं।
उसके बाद हमारे पास डिटेल्ड क्वेश्चन हैं, जो हमने टॉपिक्स पढ़ लिए हुए हैं, ये हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब मेजर टाइप्स ऑफ डाइजेशन इन आवर बॉडी। तो ये दो टाइप्स हैं, फिजिकल और केमिकल डाइजेशन को, उसको आप एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है डिफाइन डाइजेशन एंड ब्रीफली डिस्क्राइब द मेजर पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेशन को डिफाइन करेंगे हम और डाइजेस्टिव सिस्टम के मेजर पार्ट्स को हम मेंशन करेंगे और उनकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। और इसके बाद हमारा क्वेश्चन है वो है हाउ इज़ आवर लार्ज इंटेस्टाइन आल्सो इम्पॉर्टेंट। हमारी लार्ज इंटेस्टाइन की हमारे लिए क्या वैल्यू है। तो जो चैप्टर में एंड पे टॉपिक दिया गया है लार्ज इंटेस्टाइन का, आपने वो तमाम टॉपिक याद करना है, यहाँ पे लिखना है इसका आंसर में। डिस्क्राइब द सिम्टम्स कॉजेज एंड ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया। तो जो टॉपिक है हमारी बुक में डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, आप उसको याद करेंगे ताकि आप इसका आंसर लिख सकें। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास हैं कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। जी डियर स्टूडेंट्स, तो ये हैं हमारे पास कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस हैं। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इफ़ यू ईट अ सिंपल ब्रेकफास्ट मील कंसिस्टिंग ऑफ एन एग एंड अ रोटी। तो एग में प्रोटीन है जो डाइजेस्ट होगी स्टमक में, रोटी में कार्बोहाइड्रेट है जो डाइजेस्ट होगा माउथ में। तो ये हमने पढ़ा हुआ है डाइजेशन इन माउथ एंड स्टमक, इसी का आंसर आप देंगे। हाउ इज़ एन एक्सटेंसिव सरफेस एरिया important for digestion? Explain the ways in which digestive surface area in our bodies increases. तो ये सिंपल वही जो फूड एब्जॉर्प्शन है विलाय वाला ही आप लिखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में, कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विलाय होते हैं वो सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं जो कि फूड की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। देन व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू हैव अ हेल्दी लीवर। तो लीवर का क्या काम है डियर स्टूडेंट्स, लीवर हमारे लिए बाइल प्रोड्यूस करेगा जो फैट्स को डाइजेस्ट करेगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेसन रिगार्डिंग चैप्टर 4। सो उम्मीद है आपको ये समझ आएगा, आप चैप्टर को याद करेंगे और चीज़ों को लर्न करके आप इंशाल्लाह टेस्ट में एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे। अगली क्लास में आपके साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।